हाय दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त और होस्ट सौरभ बंसल। विज्ञान की वीडियो पार्ट 4 में आपका सभी का स्वागत है। हम ये गति के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पहले गति की समीकरणें पढ़ी, फिर प्रक्षेप्य गति के 3 सूत्र पढ़े, उड्डयन काल, न्यूनतम ऊंचाई और पदार्थ। अब हमने फिर थर्ड पार्ट में गति के समीकरण से संबंधित 4-5 क्वेश्चन पढ़े। आज हम दोबारा गति के समीकरणों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो एएलपी और एनटीपीसी में आए हुए हैं। मैंने आपको समीकरण लिखते टाइम भी बताया था कौन सा समीकरण स्थिति वेग में संबंध है, कौन सा वेग समीकरण है, कौन सा समय स्थिति में संबंध है। तो चलो बताओ, इसमें से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? जल्दी बताओ दोस्तों, कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? बताओ, जिसमें स्थिति मतलब एस हो और वेग बी हो। बताओ दोस्तों, कौन सा समीकरण स्थिति और वेग के संबंधों को दर्शाता है? देखो, ये समीकरण, इसमें ये तो पद वेग है और ये पद क्या है? स्थिति। तो स्थिति वेग के संबंध को कौन सा दर्शाया? देखो, इसमें वेग है और इसमें ये क्या है? स्थिति। तो देखो, ये समीकरण उल्टा लिखा हुआ है और इस समीकरण को अपन ऐसे लिख सकते हैं। इधर अपन पक्षांतरण कर सकते हैं, पर ये क्या, प्रारंभिक वेग में से अंतिम वेग घट रहा है, जबकि अपन को घटाना होता है अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सी। ये कौन सा? स्थिति वेग संबंध। और ये कौन सा? चलो बताओ, ये वाला, ये हो जाएगा वेग। वेग दे रखा और ये क्या दे रखा? समय। ये क्या है? वेग समय संबंध। और ये हो जाएगा स्थिति और समय में संबंध। फिक्स है इसी। पिछली बार ईयर में बहुत बार आया ये क्वेश्चन, स्थिति और वेग में संबंध। तो तुमको इससे सूत्र भी याद हो गए, बी बराबर यू प्लस ए पी, मतलब अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणा समय। तो ये कौन सा है? वेग समय संबंध। ऐसा ही दूसरा समीकरण, एस मतलब विस्थापन बराबर प्रारंभिक वेग को समय से गुणा करेंगे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, स्थिति वेग संबंध। ऐसे तीसरा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, मतलब स्थिति वेग संबंध। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर इसका पक्षांतर करेंगे, ये क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। पर इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ज्यादा तो इसका ही मान रहता है ज्यादातर। अगर इसका होगा, ये तो प्रारंभिक है, ये क्या है? अंतिम। तो हमेशा अंतिम में क्या घटाते हैं? प्रारंभिक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, दूसरा करेंगे अपन। दोस्तों आप सभी लोग साथ दीजिए। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में एक 144 किलोमीटर पर आवर, तुम कर सकते हो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उतनी देर में, की गति एक समान रूप से गति होती है, एक समान रूप से गति होती है। तो यह कितनी दूरी तय करेगी?
तो अपन को देखो इसमें क्या निकालना है, कितनी दूरी तय करेंगे, मतलब एस ज्ञात करना है। दे क्या रखा है अपन को, पहले ये देखो तुम, टी कितना दे रखा है 20 सेकेंड। प्रारंभिक स्थिति मतलब कार रुकी हुई है, अपनी प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक वेग क्या हुआ है u बराबर 0, v बराबर अंतिम वेग क्या दे रखा है 144 किलोमीटर आवर। तो अपन को क्या नहीं दे रखा है, त्वरण नहीं दे रखा है। पहले तो अपन क्या निकालेंगे, त्वरण। तो मैंने बताया हमेशा वेग को किलोमीटर पर आवर में नहीं रखते, हमेशा कौन से मात्रक में रखते हैं, एमकेएस में। तो अपन 144 को किलोमीटर पर आवर से किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में। किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 5/18 से। 18 का भाग जाएगा इसमें 8 बार, 18 पंजो 40, 40 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया तुम्हारा अंतिम वेग। तो पहला सूत्र लगाएंगे अपन, v बराबर u प्लस 80। अंतिम वेग कितना दे रखा है 40, प्रारंभिक वेग है कितना 0, तुरंत निकालना है अपन को। समय कितना दे रखा है दोस्तों 20 सेकंड। तो देखो 40, 0 तो है ही नहीं, इस 20 को किधर लेंगे, इसके नीचे। तुरंत आ जाएगा, इससे कटेगा ये 2 बार, तो तुरंत आ जाएगा a बराबर 2 मीटर पर सेकंड। अपना तुरंत तो आ गया, d बराबर 2 मीटर पर सेकंड। अपन को क्या निकालना है, विस्थापन, s निकालना है। तो दूसरा निकालेंगे अपन विस्थापन, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है अपना 0, समय कितना दे रखा है 20 सेकेंड। देखो तुरंत कितना दे रखा है दोस्तों, तुरंत कितना निकाला अपन ने 2, समय कितना दे रखा है दोस्तों 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड का क्या करेंगे स्क्वायर, 20 गुणा 20, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 0। s बराबर इधर तो क्या आ गया 0, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 दूनी 4, डबल 0 है, फिर इसके पीछे क्या आ जाएगा 400 मीटर। विस्थापन कितना आ गया 400 मीटर और त्वरण कितना आ गया 2 मीटर। तो अपन को फिर इसमें 2 चीज ज्ञात करनी पड़ी। पहले तो क्या किया अपन ने, त्वरण ज्ञात किया, फिर क्या किया विस्थापन। दोबारा देख लो, दोबारा बता रहा हूं एक बार दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया हो तो शांति से देखो, एक बार समझ में आ जाएगा। केवल कुछ नहीं है इसमें, ये 3 सूत्र है, इनको इधर उधर करके पूछ लेता है। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति, मतलब प्रारंभिक वेग क्या है 0, u बराबर 0 20 सेकंड में, 20 सेकंड t बराबर कितना आ जाएगा 20 सेकंड, 144 किलोमीटर पर आवर की गति, मतलब अंतिम गति कितनी हो जाएगी 144 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने बताया कभी भी अपन किलोमीटर पर आवर में नहीं लिखेंगे, किसमें लिखेंगे मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कर लेते हैं 5/18 से। 18 8 144 क्या आ गया 8 पंजो 40, 40 मीटर पर सेकंड। तो इसमें देखो गति का प्रथम समीकरण से अपन ने क्या निकाला तुरंत, तुरंत निकाल गया। फिर देखो इसमें u दे रखा है, t दे रखा है, a और t दोबारा दे रखा है। अपन को क्या निकालना s, मतलब विस्थापन दे रखा है ना, कितनी दूरी तय की। ये क्या है दूरी तय की, मतलब विस्थापन या दूरी या डिस्टेंस कुछ भी बोल सकते हो। ये तो 0 हो जाएगा, ये पद तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 0 की 2 0 ऐसे आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों दूरी 400 मीटर। अब तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। चलो अब एक क्वेश्चन उठाता हूं। देखो दोस्तों यदि एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है
चल रही है तो चल रही हो वह 45 सेकंड बाद रुक जाती है तो मंदन होगा। देखो ये मंदन क्या है, इसमें नया शब्द आप लोगों ने पढ़ा अभी तक, त्वरण ही पढ़ा है ना, त्वरण के बारे में तो ये क्या है त्वरण, मंदन का मतलब क्या होता है, मंदन एक फिजिक्स की टर्म है, मंदन का मतलब होता है इसकी क्या स्पीड घट रही है, मतलब इसमें क्या दे रखा है ये फाइनल वेलोसिटी, यदि ये एक कार 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या कर रही है गति, तो इसमें क्या दे रखी है प्रारंभिक वेलोसिटी, तो इसमें प्रारंभिक u बराबर कितना दे रखा है ये 72, और फिर b बराबर क्या हो जाता है इसमें 0, लिख रहा नहीं है, चल रही है और बाद में रुक जाती है, अंतिम वेग क्या है इसका 0, टाइम कितना दे रखा है अपन को 45 सेकंड, टाइम कितना दे रखा है 45 सेकंड, तो अपन को मंदन क्या निकालना है, मंदन मतलब एक प्रकार का क्या है ऋणात्मक त्वरण, इसमें ए का मान क्या आता है ऋणात्मक, ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं अपन लोग मंदन। तो देखो ये क्या दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, इसका विशेष ध्यान रखना, अगर तुम इसको ऐसे की ऐसा लग देंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। 72 को किससे गुणा करेंगे 5/18 से, 18 चौकू 72, 5 चौकू 20 मीटर पर सेकेंड, अपन गति का प्रथम समीकरण से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो v बराबर u प्लस ए टी, इसमें अब देखो b का मान कितना दे रखा है 0, तो मतलब देख लो अगर कार रुकी हुई हो अंतिम वेग तो 0 आ जाएगा, प्रारंभिक वेग कार रुकी हुई अवस्था से चल रही है तो प्रारंभिक u बराबर क्या होता है 0, b का मान कितना u का मान कितना दे रखा है इसमें 20 मीटर पर सेकेंड, t का मान 45 गुणा ए, अपन को क्या निकालना है त्वरण, मतलब ये ऋणात्मक आएगा मान, देखो अब ये कैसे आएगा 20 को अपन इधर पक्षांतरण कर देंगे -20 बराबर 45 ए, तो 20 माइनस के इधर बटे में क्या आ जाएगा 45 बराबर ए, इसको 5 से काट लो, 5 चौको 20, 5 नंबे 45, ए का मान क्या आ जाएगा -4/9, समझ गए, मैंने भी यही बताया था पहले ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं मंदन। अब तुम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर भाग देके भी लिख सकते हो, इधर पॉइंट लगाया 0, 9 चौको 36, 4 बचाया फिर पॉइंट लगाया फिर 0, 9 चौको 36, तो इसका त्वरण क्या आ जाएगा 0.44 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी चाल क्या 1 सेकंड में 0.44 मीटर पर सेकंड घट रही है, तो 72 किलोमीटर पर आवर से 45 सेकंड के बाद ये क्या रुक जाएगी अगर इसी स्पीड से घटेगी। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक और फाइनल क्वेश्चन करा देता हूं। देखो दोस्तों एक और क्वेश्चन करा देता हूं, पहले कराया था ऐसा ही क्वेश्चन करा रहा हूं सेम, आप भी ट्राई करना एक बार, पहले में अगर आपको हो जाता है तो एक बार में कोई कार एक समान रूप से क्यों हो रही है त्वरित, मतलब त्वरण उत्पन्न हो रहा है, त्वरित होकर 5 सेकंड 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है। गति करती प्राप्त करती है,
तो अपन को क्या क्या ज्ञात करना, देखो इसमें दो चीज ज्ञात करनी है। पहले तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, त्वरण। बाद में क्या ज्ञात करेंगे अपन, कार द्वारा तय दूरी। ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, कार द्वारा तय दूरी। तो देखो अपन त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे। प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है इसमें, 18। अंतिम वेग कितना दे रखा है, 36। समय कितना दे रखा है इसमें, 5 सेकेंड। कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। ये किस में दे रखे है, किलोमीटर पर आवर में। तो अपन को मीटर पर आवर में बदल, मीटर पर सेकेंड में बदल ले, तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। इसको भी 5/18 से गुणा कर देंगे अपन। 18 दूनी 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। अब तो बहुत सरल हो गया, ये देखो b बराबर u प्लस AT। b का मान कितना आ गया, 10, u का मान 5 प्लस अपन किसका मान निकालना है, a का। समय का मान कितना दे रखा है, 5। इधर लाएंगे इसको, 10 माइनस 5, 1 गुणा 5, कितना बचा, 5। 1 गुणा 5, 5 से 5 कट जाए, कितनी बार कटेगा, एक बार। त्वरण का मान कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपन क्या निकाल लेंगे, कार द्वारा तय दूरी। गति का कौन सा समीकरण लगा देंगे इसमें, द्वितीय समीकरण। तो दोस्तों मैं इधर मिटा रहा हूं थोड़ा सा, चलो इधर नीचे करके बता देता हूं। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अपन का निकालना कार द्वारा तय दूरी S। u का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 5। t का मान देखो, समय कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। त्वरण कितना आया, 1। समय कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। तो अपन 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर। S बराबर 55 25 प्लस 1/2, कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो 2 से कितनी बार कटेगा, 25, 12.5 बार। ये कितना है, 25 25 प्लस 12.5, कितने हो जाएंगे ये, 12 25 37.5 मीटर। (37.5 मीटर। तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 37.5 मीटर। दोबारा देख लो, यदि कोई कार एक समान रूप से त्वरित मतलब बहुत त्वरित गति कर रही है, एक समान रूप से, ये नहीं है एक बार त्वरण हो रहा है ज्यादा, एक बार त्वरण हो रहा है कम, हमेशा कितनी हो रहा है त्वरण, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 सेकेंड में 18। पहली गति क्या थी उसकी, प्रारंभिक गति 18 किलोमीटर पर आवर से। दूसरी, बाद में अंतिम गति क्या है इसकी, b। गति प्रारंभ करती है, ज्ञात करें। अपन को एक तो त्वरण ज्ञात करना था इसमें, और एक क्या था, कार द्वारा तय दूरी। त्वरण तो अपन हमने गति के प्रथम समीकरण से ज्ञात कर लिया, और कार द्वारा तय दूरी गति के द्वितीय समीकरण से क्या कर ली, ज्ञात। प्रथम समीकरण से b बराबर u प्लस AT। बताओ इसमें कौन सा संबंध होता है दोस्तों, मैंने पहले बताया था ना आपको, वेग समय संबंध। गति के दूसरे समीकरण में स्थिति और समय संबंध, गति के तीसरे समीकरण में होता है स्थिति वेग समय संबंध। तो पहले क्वेश्चन में कराया था ना, ये क्वेश्चन भी। देखो एक कार द्वारा तय दूरी कैसे मान लो, तो दिख रहा है ना दोस्तों। ये देखो किस किस में आया, RRB JEE, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना डायरेक्ट, ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी। ये चारों एग्जामों में हुआ है। अभी रेलवे की एग्जाम लगी थी ना पिछली बार, इस सब एग्जामों में हुआ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें से पैटर्न चेंज कर देगा, नहीं तो त्वरण और कार द्वारा तय दूरी हमेशा निकलवाएगा।
चलो दोस्तों, हम यही खत्म करते हैं। यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो